बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का नवमः पाठः पाठ 9 विडालः कुत्र अस्ति। विडालः अर्थात बिल्ला, कुत्र कहाँ, अस्ति है। विडालः कुत्र अस्ति, बिल्ला कहाँ है। बिल्ला कहाँ है। ये पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ शब्दों के बारे में बताना चाहूंगी। आपने हिंदी में भी अव्यय शब्द पढ़े होंगे, तो आइए देखते हैं अव्यय शब्द या अव्यय पद किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ एक शब्द दिए जा रहे हैं, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, पास, दूर। बच्चों, ये जो शब्द हैं ये ऐसे शब्द हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक इत्यादि के कारण कोई भी बदलाव नहीं आता है। ये शब्द जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हमने वाक्य लिखा, वह ऊपर गई। गई क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग में ऊपर, वह ऊपर गई, ऊपर ही रहेगा। ये स्त्रीलिंग है गई, इसलिए यहाँ ऊपर का ऊपरी नहीं हो जाएगा, है ना, ऊपर का ऊपर ही रहेगा। वह ऊपर गया, अब गई की जगह यहाँ पर गया आ गया, तब भी ऊपर का क्या रहा? ऊपर ही रहा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। अब वह की जगह वे करके देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाकर देखिए। वे ऊपर गए, गए मतलब बहुत सारे, बहुवचन हो गया। तो बहुवचन में भी ऊपर का क्या रहा? ऊपर ही रहा, ऊपरो नहीं हो गया, है ना। वे ऊपरो गए, हम ऐसे तो नहीं कहते ना, वे ऊपर गए। तो देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग है तब भी ऊपर, पुल्लिंग है तब भी ऊपर, और गए बहुवचन है तब भी ऊपर का ऊपर ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो ऐसे शब्द जिनमें लिंग के कारण या वचन के कारण या पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई बदलाव नहीं आता, जो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। अब ऐसे ही अव्यय पद संस्कृत में भी होते हैं। जैसे देखिए, हिंदी में आपने ऊपर पढ़ा, ऊपर को संस्कृत में ऊपरी कहते हैं। नीचे, नीचे को संस्कृत में नीचे है कहते हैं। अंदर, अंदर को अंतः, बाहर को बहि, पास को समीपे और दूर को दूरे। तो ये जितने भी शब्द हैं, ऊपरी, नीचे है, अंतः, बहि, समीपे, दूरे, इनमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। चाहे हम कोई सा भी वाक्य बनाकर देख लें, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, ये शब्द जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो बच्चों, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। आइए एक बार परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, विकार अर्थात बदलाव, अव्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं, जिनमें कि कोई भी परिवर्तन नहीं आता। कुछ और शब्द देख लेते हैं। आज, आज का भी आज ही रहता है, आजो, आजू, आजे ऐसे नहीं बनता है ना, आज का भी आज ही रहेगा। आज, अभी, कल, परसों, आगे, पीछे, पास, दूर, तेज, धीरे, यहां, वहां, क्योंकि इत्यादि। और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते, बदलते नहीं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसमें आपको ऐसे ही अव्यय पदों से परिचित करवाया जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। पाठ 9 विडालः कुत्र अस्ति, बिल्ला कहाँ है। आइए पढ़ते हैं नवमः पाठः पाठ 9 विडालः कुत्र अस्ति। विडालः मतलब बिल्ला, कुत्र कहाँ, अस्ति है, बिल्ला कहाँ है। आइए देखते हैं। विडालः पेटिकायाः ऊपरी तिष्ठति। विडालः अर्थात बिल्ला, पेटिकायाः पेटी के, ऊपरी ऊपर, और तिष्ठति का अर्थ होता है बैठता है। बिल्ला आपको यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? पेटी के ऊपर। विडालः बिल्ला, पेटी के, पेटिकायाः
पेटी के, पेटी के ऊपरी ऊपर, बिल्ला पेटी के ऊपर तिष्ठति बैठता है। अब बच्चों यहाँ पे जो ऊपरी शब्द है, ऊपरी जिसका अर्थ ऊपर है, वो क्या है? एक अव्यय पद है, क्योंकि ये लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के कारण भी परिवर्तित नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। ऊपरी का ऊपरी ही रहेगा, ऊपरी अर्थात ऊपर, तो ऊपर का ऊपर ही रहता है ना, ऊपरो, ऊपरी ऐसे तो नहीं हो जाता। संस्कृत में ऊपर को ऊपरी कहते हैं, तो ऊपरी का ऊपरी ही रहेगा। विडालः पेटिकायाः ऊपरी तिष्ठति, बिल्ला पेटी के ऊपर बैठता है, तो ऊपर शब्द क्या है? अव्यय। दूसरा देखते हैं, विडालः बिल्ला पेटिकायाः पेटी के नीचे है अस्ति, नीचे है मतलब नीचे। अब नीचे है शब्द जो है उसका अर्थ है नीचे, नीचे का नीचे ही रहता है, नीचो ऐसे तो नहीं हो जाता ना कि बिल्ला पेटी के नीचो है, नहीं ना, नीचे का नीचे ही रहता है। बिल्ला पेटी के नीचे है, नीचे है मतलब नीचे, तो नीचे भी क्या है? एक अव्यय पद है। अगला देखते हैं, अब बिल्ला कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? पेटी के अंदर। विडालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति, बिल्ला पेटी के अंतः मतलब अंदर, बिल्ला पेटी के अंदर है, अस्ति मतलब है। बिल्ला कहाँ है? बिल्ला पेटी के अंतः अंदर, अंदर है। तो अंतः अर्थात अंदर शब्द भी क्या है? अव्यय पद है, जो परिवर्तित नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता है। इसके बाद है, विडालः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति, बिल्ला, विडालः अर्थात बिल्ला, पेटिकायाः पेटी के, बहिः बाहर, बहिः का अर्थ होता है बाहर, निर्गच्छति जाता है। अब देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बिल्ला कहाँ आ रहा है? पेटी के बाहर, तो बिल्ला पेटी के बाहर, बही मतलब बाहर, निर्गच्छति जाता है। बही, बही मतलब बाहर, बही भी क्या है? अव्यय पद है, जो बदल नहीं सकता है, बदलता नहीं बल्कि बाहर का बाहर ही रहता है, बही का बही रहता है। अगला है, विडालः पेटिकायाः समीपे अस्ति, विडालः अर्थात बिल्ला, पेटिकायाः पेटी के, समीपे पास या नजदीक, बिल्ला पेटी के पास अस्ति है, बिल्ला पेटी के पास है, समीपे अर्थात पास। तो बच्चों जो समीपे शब्द है वो भी क्या है? अव्यय पद है, जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक के कारण भी परिवर्तित नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता, समीपे का समीपे ही रहेगा। अगला है, विडालः पेटिकायाः दूरे तिष्ठति, बिल्ला, विडालः अर्थात बिल्ला, पेटिकायाः पेटी के, दूरे दूर, तिष्ठति बैठता है। देखिए बिल्ला पेटी के दूर बैठा है, बिल्ला पेटी के दूर बैठता है, दूरे अर्थात दूर। तो दूरे शब्द भी क्या है? जिसका अर्थ हिंदी में दूर है, वो दूरे शब्द भी अव्यय पद है, जो परिवर्तित नहीं होता है, दूरे का दूरे ही रहेगा। अगला है, विडालः पेटिकायाः कोणे तिष्ठति, विडालः अर्थात बिल्ला, पेटिकायाः पेटी के, कोणे कोने में, तिष्ठति बैठता है, बिल्ला पेटी के कोने में बैठता है। तो बच्चों ये जो शब्द मैंने रेखांकित किए हैं या जिनके नीचे मैंने उनके अर्थ लिखे हैं, जैसे ऊपरी ऊपर, नीचे है नीचे, बही बाहर, अंतः अंदर, समीपे पास, दूरे दूर, कोणे, ये सारे शब्द जो क्या हैं? अव्यय पद हैं, जो लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के अनुसार भी बदल नहीं सकते, वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये था आपका पाठ 9। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। जो शब्द मैंने रेखांकित किए हैं और उनके अर्थ लिखे हैं, आपने भी उनको रेखांकित करके उनके अर्थ लिखने हैं और अच्छी तरह से घर पे इनको पढ़ना है।